Hello friends, welcomes you all back to my YouTube channel Business Math with Nagwani. We have discussed correlation analysis. Now we have to discuss regression analysis. What do you mean by regression? Regression is a mathematical measure of the average relationship between two variables. It helps in estimation or predictions of the average value of one variable for some observed value of the other variable. यानी कि रिग्रेशन हमारा वो मैथमेटिकल टूल है जिससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि बजटेड वैल्यू हमें अगर फाइंड आउट करना हो या हमें एस्टिमेट करना हो, अगर हमें जैसे कि वैल्यू दे दिया गया है 2 इयर्स का 2018 टू 20 का वैल्यू दे दिया गया है और 2021 20 टू 23 का एस्टिमेट करना है, तो हम इससे रिग्रेशन के हेल्प से उस वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी कि हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, एस्टिमेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ट्रेंड एनालिसिस। जैसे हम लोग करते हैं वैल्यू, उसके ग्रोथ को प्रीवियस ईयर से हम लोग कंपेयर करते हैं, उसको बेस मान के फिर हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं, जो कि हमारा एक बजटेड फिगर होता है, एस्टिमेटेड फिगर होता है। सेम हम लोग रिग्रेशन एनालिसिस से करते हैं। यानी कि हम लोग इससे वैल्यू क्या करते हैं, एवरेज वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। इट कैन बी एक्सप्रेस इन अ टर्म ऑफ रिग्रेशन इक्वेशन। हम इसे रिग्रेशन इक्वेशन के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ रिग्रेशन इक्वेशन हेल्प अस टू स्टडी द एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर हम अपना इक्वेशन लेते हैं, अगर y इक्वल्स टू हमारे पास है a प्लस बी एक्स, तो x हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y का वैल्यू जो होगा ये हमारा डिपेंडेंट होगा, वो हमारा x वैल्यू पे डिपेंडेंट होगा। तो अगर हमारा रिग्रेशन इक्वेशन क्या हेल्प करता है हमें कैलकुलेट करने में, यानी कि एवरेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डिपेंडेंट वेरिएबल y में जो वैल्यू हमारा जो चेंज आया है एवरेज, उस वैल्यू को इसके हेल्प से हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द चेंज इन द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। In case of two variables x and y, the linear equation of the form y equals to a plus bx। यानी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके ऑर्डिनेट को अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें तो वो हमें एक स्ट्रेट लाइन देगा। और नॉन लीनियर क्या होता है, यानी कि जो हमें कर्व देगा। हमने इस कॉन्सेप्ट को कोरिलेशन एनालिसिस में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया है। तो हमारा एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, उसको हम लोग बाई वेरिएट डाटा भी बोलते हैं। लाइक हमारे पास दिया गया एक्स इज इंडिपेंडेंट एंड वाई इज डिपेंडेंट वेरिएबल, known as the regression equation y on x. The equation is used to obtain the best estimates of y for the given value of x। यानी कि जो इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे y इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन हमारा क्या करेगा, एस्टिमेशन में हेल्प करेगा। यानी कि y का वैल्यू कैलकुलेट करने में किसके हेल्प से, तो हमारा x के हेल्प से। यानी कि अगर हम लोग बोले y हमारे पास आउटपुट हो जाएगा और हमारे पास x क्या हो जाएगा, इनपुट हो जाएगा। इस बॉक्स में जो वैल्यू हम लोग ये इनपुट देंगे, y का वैल्यू हमारा सेम उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पास आएगा। यानी कि ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आउटपुट हो जाएगा हमारा, और x हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट। यानी कि जो वैल्यू हम लोग यहाँ पे देंगे y का वैल्यू सिमिलर उसी बेसिस पे ही हमारा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास कुछ फार्मूले हैं जो कि लीनियर रिग्रेशन में यूज किए जाते हैं। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन ऑफ द रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, अगर हमें y ऑन x पूछा जाए तो ये y माइनस वाई डैश यानी कि y बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स इंटू एक्स बार। यानी कि ये बी वाई एक्स जो हमारा वैल्यू है, ये कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट है।
यानी कि हमारा जो आर हमने कोरिलेशन में कैलकुलेट किया था, यहाँ पे ये हमारा कोफिशिएंट है। सिमिलरली हम उसे और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, y माइनस वाई बार इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। ये हमारा इक्वेशन y ऑन x है, इसलिए y का वैल्यू हमारा ऊपर होगा, x का वैल्यू नीचे होगा। सिमिलरली अगर हमारे पास x ऑन y है तो हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। अगर उसे हम लोग दूसरे टर्म में लिखें, x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इंटू वाई माइनस वाई बार। यहाँ पे इक्वेशन हमारा जो है वो x ऑन y है, इसलिए हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर में x हमने यहाँ पे एज्यूम किया है और फार्मूला में यूज किया है। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की तरफ देखते हैं, जो कि हमारा रिग्रेशन इक्वेशन का प्रॉपर्टीज़ हमें दिया गया है। इफ़ टू रिग्रेशन लाइन्स y on x and x on y intersect at x bar and y bar, अगर हमारे पास दो रिग्रेशन इक्वेशन है, जैसे कि हमने y ऑन x और x ऑन y, उससे अगर हम लोग वैल्यू पुट करके देखेंगे, अगर हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना होगा, यानी कि इंटरसेक्शन पॉइंट, तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा क्या होगा, x बार एंड y बार। और ये केस कब होगा, जब हमारा x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0 और y माइनस वाई बार इक्वल्स टू हमारा 0 आएगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, x इक्वल टू एक्स बार, y इक्वल्स टू वाई बार। ये हमारा एक ऐसा कंडीशन है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। ऐसे और भी दूसरे भी इक्वेशन आ सकते हैं और दूसरे भी वैल्यू आएंगे। इस वाले केसेस में क्या होगा, यहाँ से भी हम लोग, यानी कि जो हमारा x है वो x बार और y बार हो जाएगा। कब, जब हमारा x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू 0 और y माइनस वाई बार इक्वल्स टू 0 हमारा आएगा। उस केसेस में क्या होगा, जो भी वैल्यू होंगे x का, ये हमारा एक दूसरे के कोऑर्डिनेट के पैरेलल होंगे, तो वो वहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट हमारा x बार और y बार होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइंस। हमारा क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा बी वाई एक्स एंड 1/bxy। यानी कि अगर हमारा इक्वेशन y ऑन x है तो हमारा उस इक्वेशन का स्लोप b ऑफ वाई एक्स हो जाएगा, और हमारा इक्वेशन x ऑन y है तो हम उसको रिवर्स कर देंगे, हमारा क्या हो जाएगा 1/bxy, यानी कि कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट। अगर दोनों कोरिलेशन ऑफ कोफिशिएंट को हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, बी ऑफ वाई एक्स इंटू बी ऑफ एक्स वाई, तो हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट का स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि हम आर स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास है, आर बी वाई एक्स एंड बी ऑफ एक्स वाई ऑल हैव द सेम साइन। इस केस में क्या होगा, अगर हमारे पास आर का वैल्यू पॉजिटिव है तो हमारा बी ऑफ वाई एक्स एंड बी ऑफ एक्स वाई का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर आर का वैल्यू हमारे पास निगेटिव है तो बी ऑफ वाई एक्स एंड बी ऑफ एक्स वाई का वैल्यू भी हमारे पास निगेटिव होगा। ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है रिग्रेशन इक्वेशंस के। नेक्स्ट हम और भी इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ एंड फार्मूलेज है उससे रिलेटेड कवर करेंगे।